हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 5 का एपिसोड नंबर 3। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक मास्क मैन जो कि बारी बारी कर मेटा ह्यूमंस का शिकार कर रहा था अपनी एक बिजली के आकार जैसे डैगर यानी कि खंजर के जरिए। और जब फ्लैश टीम इस मास्क मैन के बारे में डिस्कस कर रही थी तब नोरा ने इस शख्स का नाम सिकाडा बताया था, जिसे सुन सभी दंग रह जाते हैं कि आखिर नोरा इस सिकाडा को कैसे जानती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 3 के साथ, जिसकी शुरुआत नोरा के वॉइस ओवर से होती है, जहां नोरा बताती है कि जब वो छोटी थी उसी वक्त से रोजाना अपने वक्त के फ्लैश म्यूजियम में जाया करती थी और अपने पिता फ्लैश के द्वारा हराए और मारे गए सभी विलेंस को वहां पर देखा करती थी। वहीं पर सिकाडा नाम के शख्स के बारे में नोरा को पता चला था। सिकाडा जिसके पास की पावर कहाँ से मिली ये किसी को मालूम नहीं चल पाया था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि फ्लैश टीम सिकाडा को कभी पकड़ ही नहीं पाई थी और सिकाडा ने कई मेटा ह्यूमंस की जान ले ली थी। फ्लैश टीम ने सुपरगर्ल और लेजेंड्स की मदद भी ली पर वे भी सिकाडा को पकड़ने में नाकाम रहे। और इसी बात के साथ अब हम व्यूअर्स को प्रेजेंट की टाइम दिखाई जाती है, जहाँ पर नोरा बोलती है पर नोरा के हिस्ट्री के मुताबिक सिकाडा ने तो ना ही ग्रिडलॉक और ना ही वेनेसा नाम के मेटा ह्यूमंस को मारा था। ये कैसे पॉसिबल है। जवाब में बैरी बोलता है नोरा के यहाँ पास्ट में रहने से कुछ टाइमलाइन में गड़बड़ी हुई है, शायद इसलिए सिकाडा के शिकार के नाम भी अब बदल चुके हैं। तभी यहाँ बैरी को जोई का मैसेज आता है कि एक चोर ग्रोसरी शॉप में चोरी कर रहा है। तब डिब्नी यहाँ बैरी को फिलहाल सिकाडा के बारे में जांच पड़ताल करने बोल वो खुद ही चोर को शॉप में पकड़ने पहुंचता है और अपनी स्ट्रेचेबल बॉडी का फायदा उठाते हुए चोर को कंफ्यूज कर पुलिस के हवाले कर देता है। तो इधर अब नोरा कुछ सोचते हुए अपने पेरेंट्स यानी कि बैरी और आयरिस को बताती है कि क्यों ना ये लोग काउंसिल ऑफ वेल्स के फर्स्ट डॉक्टर वेल्स से सिकाडा को ढूंढने में मदद ले, क्योंकि बचपन में नोरा को उसकी मॉम आयरिस ने बहुत सारी वेल्स की कहानियां सुनाई है, जिसे सुन अब सभी मान जाते हैं। तब यहाँ डॉक्टर वेल्स की होलोग्राम भी आती है नोरा के बुलाने पर इस वक्त चूंकि डॉक्टर वेल्स अपने किसी काम में व्यस्त थे, वो पूरी डायमेंशन में बेस्ट डिटेक्टिव को इनकी मदद के लिए बोल खुद यहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर सिस्को ब्रिज ओपन करता है, यहाँ पर पहुंचता है पूरे डायमेंशन यानी कि पूरे यूनिवर्स का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव, जिसका नाम होता है हैरिसन शेरलॉक वेल्स। और इसने लगभग 30 से ऊपर अर्थ पर जाकर वहाँ पर पेचीदे से पेचीदे केस को सॉल्व किया है। तो दूसरी तरफ अब हम सिकाडा को दिखाया जाता है, जिसकी नज़र इस पर वाइब यानी कि सिस्को पर होती है। और वाइब तक पहुँचने के लिए सिकाडा जोए को चारा बनाने का प्लान बनाता है। तो इधर स्टार लैब में शेरलॉक सभी से मिलकर अपनी फी अमाउंट बताता है, जो कि काफ़ी हाई होती है। पर चूंकि सिकाडा को भी पकड़ना बेहद ही जरूरी था, फ्लैश टीम शेरलॉक को हाई अमाउंट पर हायर करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी के साथ शेरलॉक अपने काम पर भी लग जाता है, यानी कि सिकाडा को ढूंढने में। आगे अब हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि पिछली बार सिस्को द्वारा वाइप करने पर अपने डैड के फेक डेथ सर्टिफिकेट में अपनी माँ के हाथ शामिल देख कैथलीन इस वक्त अपने माँ के ऑफिस में आकर इनसे सच बताने बोलती है। तब यहाँ पर कैथलीन की माँ सीधे मुकर जाती है और साथ ही कैथलीन को बोलती है कि अपने कैरियर पर फोकस करो, गड़े मुद्दे उखाड़ने से सिर्फ तकलीफ ही होती है। और रही बात तुम्हारे डैड की, तो वो तो कब के मर चुके हैं। इस बात को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी बेहतर रहेगा। और इतना बोल झूठा रोने का नाटक करते हुए वो दूसरे कैबिन में चली जाती है। तब यहाँ डिब्नी कैथलीन को बोलता है तुम्हारी माँ तो एक नंबर की झूठी है, पर हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। अब आगे हम बैरी और नोरा को देखते हैं, जो कि शेरलॉक की छानबीन के अनुसार सिकाडा के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तब यहाँ नोरा सिकाडा को पकड़ने के लिए एक्साइटमेंट में एक बार फिर से बिना फ्लैश से पूछे ही इस फैक्ट्री के अंदर चली जाती है, जहाँ नोरा को एक बॉम्ब दिखता है, जिसे को बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंट के साथ उस बम के सारे पार्ट पुर्जा को अलग अलग कर देती है अपने सुपर स्पीड से। और जैसे ही अपना एक और कदम आगे बढ़ाती है, यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब होते हैं जो कि नोरा के पैर लगने से एक्टिवेट हो जाते हैं। और अब यहाँ पे तेज धमाका होती है। तब फैक्ट्री के अंदर से एक काला कपड़ा पहने शख्स वहाँ से भागने लगता है, जो कि फ्लैश को लगता है कि यही सिकाडा है। तब पहले तो फ्लैश यहाँ अपने सुपर स्पीड से नोरा को बचाकर बाहर लाता है और साथ में इस काले कपड़े पहनने शख्स को भी सिकाडा समझकर ये लोग इसे अब पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब दूसरी तरफ हम जोए को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ की असली सिकाडा आकर जोए को धमकाते हुए वाइब यानी सिस्को के यहाँ बुलाने बोलता है। तब जो यहाँ सिकाडा से बहाना बनाते हुए बोलता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा डिटेक्टिव है, इसे कैसे किसी वाइफ के बारे में पता होगा। जो ही किसी वाइफ को नहीं जानता, जिसे सुन अब सिकाडा गुस्से में अपने डैगर निकालता है। और ये सीन यहीं पर कट होकर वापस अब कैथलीन और डिब्नी पर आती है, जहाँ पर अब ये दोनों रात को चोरी छुपे कैथलीन की मॉम के ऑफिस के स्टोर रूम खोलकर
कैथलीन की डैड की पुरानी चीजें चेक करते हैं ताकि इन्हें शायद कोई क्लू मिल सके। तब यहाँ कैथलीन को अपने डैड की एक सुसाइड लेटर मिलती है, जहाँ पर कैथलीन को अब ये पता चलता है कि उसके डैड की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सुसाइड से हुई थी। पर इस लेटर को देख कैथलीन को ऐसा लगता है कि ये उसकी डैड की लैंग्वेज नहीं है, मानो किसी और ने इसे लिखा हो, जिसे अब कैथलीन और डिवनी यहाँ से लेकर निकल जाते हैं। तो इधर अब स्टारलैब में बैरी आकर सभी को बताता है कि बैरी इस वक्त सीसीपीडी से आ रहा है और जिस डेविड नाम के शख्स को उन्होंने पकड़ा है असल में वो सिकेडा है ही नहीं, क्योंकि डेविड की रिपोर्ट के मुताबिक वो तो मेटा ह्यूमन ही नहीं है। डेविड के पास सिकेडा वाली डैगर भी नहीं है, जिसे सुना फौरन ही शेरलॉक बोलता है पर इसने तो पूरे 37 टाइम्स 37 अर्थ पर सिकेडा को पकड़ा है, उन सभी अर्थ पर डेविड ही सिकेडा था। जिसे सुन अब आयरिस बोलते हो सकता है ये अगेन टाइमलाइन में बदलने का नतीजा हो। अब ये सोचकर फ्लैश टीम की नजर वापस से शेरलॉक पर पड़ती है, जिसे सिस्को बोलता है हमने तुम्हें इतना ज्यादा अमाउंट तुक्का मारने के लिए नहीं दिया था, हमारे पैसे वापस करो और यहाँ से निकल जाओ। जिस पर अब शेरलॉक हड़बड़ाता हुआ इन्हें बताता है कि इसके 5 एक्स वाइफ्स है और 2 करेंट वाइफ, इसलिए इसके सारे पैसे खर्च हो गए। और यहाँ पर शेरलॉक यहाँ सभी का ध्यान वापस से सिकेडा पर लगाकर इस वक्त यहाँ से भाग निकलता है अपना सामान पैक करने। जिसके बाद अब बैरी और आयरिस इसी सिलसिले में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें पाइपलाइन से कुछ धमाके की अलर्ट मिलती है। तब भागकर पाइपलाइन पहुंचते और इनके पीछे नोरा और सिस्को भी। तब ये देखते जमीन पर शेरलॉक की टोपी पड़ी है और इंसानों के आकार जैसी कुछ ब्लैक पार्टिकल भी पड़ा है। तब इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं शेरलॉक पाइपलाइन के तेज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जलकर राख तो नहीं हो गया। तभी सिस्को को इस ब्लैक पार्टिकल पर शक होता है और वो करीब से इस पार्टिकल को देखता है तो इसे पता चलता है कि ये चाय पत्ती की पत्ती पड़ी है, जो कि शेरलॉक ने इन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब किया था ताकि सभी को ऐसा लगे कि शेरलॉक मारा गया। तब उसे फ्लैश टीम को वापस से पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे। जिसके बाद अब हम बैरी को देखते हैं जो कि भागकर पूरे स्टारलैब से शेरलॉक को ढूंढ कर लाता है, जो कि छत पर छिपा होता है। उसे सिस्को इस बार अपनी कस्टडी में ही रहने बोलता है, जब तक कि शेरलॉक इनका पैसा नहीं लौटाएगा वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अब आगे हमें वापस से जोय को दिखाया जाता है, जिसके सिकेडा हाथ बांधकर जोय को उसके फैमिली को जान से मारने की धमकी दे रहा होता है। इसके बावजूद भी जोय सिस्को को नहीं बुलाता है। अब इसी बीच सेसिल की भी आंख खुल जाती है और वो नीचे इस आ रहे आवाज की ओर जाने लगती है। जिसके बाद जब सेसिल जोय की जान खतरे में देखती है तो वो फौरन अपने फोन से सभी फ्लैश टीम को इन्फॉर्म करने ही वाली होती है। तब जोय यहाँ सेसिल को इशारा करता है कि सेसिल ऐसा ना करे, क्योंकि सिकेडा यही तो चाहता था कि वाइफ यहाँ पहुंचे। कि तभी यहाँ अचानक से जोय की बेटी रोने लगती है। अब इसी हड़बड़ाहट में सेसिल के हाथों से उसके फोन पर बने ऐप का बटन पुश हो जाता है। जिसके बाद अब ये मैसेज देख फ्लैश टीम फौरन जोय के घर के लिए निकल पड़ती है। अब जैसे यहाँ से इसको ब्रिज ओपन कर सेसिल के पास पहुंचता है, सिकेडा फौरन ही सिस्को को उसी के ब्रिज के जरिए कहीं दूर यहाँ से लेकर चला जाता है। तब पूरी फ्लैश टीम अब सिस्को से कनेक्ट कर उसकी लोकेशन पूछती है। तब सिस्को को भी ये मालूम नहीं होता है कि एक्चुअल में वो कहाँ है, बस उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ और झाड़ी होते हैं। इट मीन्स कि सिस्को इस वक्त किसी घने जंगल में था और चूंकि सिकेडा का खंजर इस वक्त सिस्को के पीछे था, सिस्को की पार भी इस वक्त काम नहीं कर रही थी। तभी फ्लैश टीम यहाँ सिस्को के आसपास मौजूद पेड़ों की प्रजातियों को पूछकर ये जान जाते हैं कि सिस्को इस वक्त सिटी से बाहर वाले ब्लैक फॉरेस्ट में। तो फौरन ही फ्लैश ब्लैक फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ता है। तो इधर अब सिकेडा और सिस्को में हाथापाई शुरू हो जाती है। तब पीछे से सिकेडा अपनी डैगर से सिस्को के पीठ पर वार कर उसे गिरा देता है कि तभी यहाँ फ्लैश भी पहुंचता है। पर सिकेडा के डैगर के कांटेक्ट में आते ही फ्लैश की भी पावर चली जाती है और इस वक्त सिकेडा अकेले ही फ्लैश और वाइफ दोनों पर ही भारी पड़ने लगता है। तब स्टारलैब में नोरा से रहा नहीं जाता और फिर वो अपनी मॉम यानी कि आयरिस से परमिशन लेकर यहाँ पहुँचती है एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर और आती ही ये बॉम्ब सिस्को को दे देती है। अब जैसे ही सिस्को इस बॉम्ब को सिकेडा की तरफ फेंकता है, सिकेडा वापस इस बॉम्ब को सिस्को के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे कि यहाँ तेज धमाका होती है और इस धमाके से सिस्को का सूट का छोटा छोटा टुकड़ा वहीं पे गिरा पड़ा होता है और सिस्को कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता है। तब सिकेडा के साथ सभी को ऐसा लगता है कि सिस्को यानी कि वाइब अब मर चुका है, जिसे देख अब सुकून से मेटा ह्यूमन सीरियल किलर यानी कि सिकेडा यहाँ से भाग निकलता है। तब फ्लैश भी काफी भावुक होने लगता है सिस्को के फटे सूट को देखकर कि तभी यहाँ ब्रिज ओपन कर सिस्को भी वापस आ जाता है। तो दरअसल फ्रेंड ये सब ना नोरा का प्लान होता है, जो कि जानबूझकर बॉम्ब लाई थी ताकि सिकेडा इसे सिस्को पर फेंके। तब नोरा अपने सुपर स्पीड से ब्रिज मशीन के जरिए ब्रिज ओपन कर सिस्को के सूट को यहीं पर फेंक के दूसरी जगह जाकर छिप जाए। अब चूंकि सिकेडा वाइफ को यही इस वक्त सिर्फ मारने आया होता है,
वो वाइफ की मौत देखकर वापस चला जाता है। अब यहाँ पर फ्लैश अपनी बेटी की ऐसी बहादुरी देखना वो काफ़ी खुश हो जाता है, जिसके बाद सभी वापस से स्टार लैब लौट आते हैं, जिसके अब अगली सुबह न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि वाइफ अब नहीं रहा है। तब यहाँ सिस्को भी जब तक कि सिकेडा पकड़ा नहीं जाता वो अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियाँ मनाने चला जाता है। वहीं अब कैथलीन अपने केबिन में बैठकर अपने डैड की चीज़ें देख रही होती है, जिसमें कि कैथलीन के डैड द्वारा बनाया एक पीरियोडिक टेबल होता है, जिससे कि बचपन में कैथलीन पढ़ा करती थी। अब इस पीरियोडिक टेबल को गौर से देखने पर कैथलीन को इसमें एक छुपा सा मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है आओ मुझे ढूंढो। तो दूसरी तरफ आयरिस जोय से मिलकर सिकेडा के बारे में डिस्कस कर रही होती है। तब जोय आयरिस को बताता है कि जोय को ऐसा लग रहा था कि जैसे सिकेडा के अंदर भी फीलिंग्स है। वो चाहता तो कल रात मुझे सेसिलिया हमारे बच्चे को मार सकता था, पर उसने काफ़ी देर तक सिर्फ मुझे वाइफ को बुलाने के लिए ही कन्विंस करने की कोशिश करी। और इसी के साथ अब आगे की सीन में हमें सिकेडा को विदाउट मास्क एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर सिकेडा की नाइस यानी कि भतीजी कोमा में भर्ती होती है, जिसे देखकर सिकेडा काफ़ी भावुक हो रहा होता है। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हमें बैरी और आयरिस को दिखाया जाता है, जो कि नोरा से और ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए उसे अपने फ्लैट में शिफ्ट होने बोलता है, जिसके बाद नोरा अपना सामान स्टार लैब से लाने आती है। तब हम शेरलॉक को देखते हैं, जो कि नोरा को देखकर इस पर शक करता है कि आखिर इसके फ्यूचर से पास्ट में आने का असली मकसद सिर्फ इसके फादर से मिलना है या कुछ और है। और यही सवाल शेरलॉक नोरा से भी पूछ लेता है। तब नोरा यहाँ शेरलॉक से जल्दी जाने का बहाना बनाते हुए निकल जाती है। तब नोरा के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो है जो नोरा सभी से छुपा रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आखिर ये नोरा किस मकसद से पास्ट में आई है, ये देखने के लिए ना आप हमारे चैनल पे यूँ बने रहें। और आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।